Good morning to all of you. Once again, welcome to CSC. मैं रुपेश कुमार। आप लोग को लास्ट दो क्लास में मैंने लास्ट दो क्लास में कैपिटल गेन से संबंधित 2 पॉइंट पर मैंने अपनी जानकारी दिया कि कैपिटल एसेट्स और ट्रांसफ़र, कैपिटल एसेट्स किसे कहते हैं और कैपिटल एसेट्स का ट्रांसफ़र किसे कहते हैं। आज मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट्स। टाइप ऑफ कैपिटल एसेट्स की टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट्स कितने और क्या होते हैं, ये मेरे पास नोटबुक में बनाया है मैंने, उसी से मैं आपको डिक्टेट करूँगा। ये 2 प्रकार के मिलेंगे, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। कैपिटल एसेट 2 प्रकार का होगा, एक लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म किसे कहेंगे और शॉर्ट टर्म किसे कहेंगे कि कोई भी एसेट्स, जरा समझा जाए इस बात को ऐसे, यहाँ से आइए डिक्टेट कर रहा हूँ मैं। ये टाइप्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उसको एसेट्स भी मान सकते हैं क्योंकि वो गेन पर ही आना है, कि 2 प्रकार का, कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स और गेन लिखा हुआ है यहाँ पर, और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। इसको हम एसेट कर दे रहे हैं, एसेट। कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स किसे कहते हैं। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स जो है कि कोई भी संपत्ति जो आपके पास मोर देन 3 इयर्स को 3 साल से अगर आपके पास अधिक समय से हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स कहलाएगा। लेकिन 12 मंथ्स इन केस ऑफ शेयर, बॉन्ड, सिक्योरिटीज, अगर आपके पास शेयर है, बॉन्ड्स है या सिक्योरिटीज है तो उस केस में 12 महीना यानी 1 साल देंगे। यानी कोई भी शेयर, किसी कंपनी में आपने पैसा रखा है, शेयर में, सिक्योरिटीज में, तो अगर 1 साल से अधिक समय से है तो लॉन्ग टर्म कहलाएगा। और बाकी संपत्ति के लिए अगर आपके पास 3 साल से अधिक समय से आपके पास है तो लॉन्ग टर्म। इस प्रकार शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स किसे कहेंगे कि कोई संपत्ति जो आपके लेस देन 3 इयर्स, जो 3 साल से कम समय में आपके पास हो, कोई भी संपत्ति अगर जो आपके पास 3 साल से कम समय पास हो तो आपको उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स कहते हैं। लेकिन इन केस ऑफ शेयर डिवेंचर 12 मंथ्स, इन केस ऑफ शेयर डिवेंचर, शेयर, बॉन्ड, सिक्योरिटी, अगर लेस देन 12 मंथ इन केस ऑफ, अगर कोई शेयर, सिक्योरिटीज, बॉन्ड 12 महीने से कम समय से आपके पास हो तो शॉर्ट टर्म कहलाएगा। सिंपल वे में कि कोई भी संपत्ति अगर 3 साल से अधिक है लॉन्ग टर्म, 3 साल से कम है शॉर्ट टर्म। लेकिन शेयर एंड सिक्योरिटीज के संबंध में ये लिमिट आपका 12 मंथ्स के। तो सबसे पहले ये चीज़ क्लियर कर गए कि कैपिटल एसेट्स कितने प्रकार के, तो 2 प्रकार का, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म किसे कहेंगे और शॉर्ट टर्म। अब आइए उसके कैलकुलेशन पे। एक मैंने फॉर्मेट यहाँ पर ड्रॉ किया है, ध्यान से समझा जाए उसको। फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इस प्रकार आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्या फॉर्मेट है, जरा ध्यान से समझ, मैं डिक्टेट कर दे रहा हूँ इसे, ध्यान से देखा जाए। सेल कंसिडरेशन की, इसको आप बेचे या ट्रांसफर किस नाम में किया है, लेस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स्ड कॉस्ट क्या होता है मैंने आपको बताऊंगा, मैं अभी चर्चा कर रहा हूँ। नंबर से सेकेंड, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट और रिपेयर
और नंबर थर्ड सेलिंग एक्सपेंसेस। ये तीन चीज़ को माइनस करेंगे सेलिंग प्राइस में से तो मेरा आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में उस डिडक्शन है जिसके बारे में मैं आपके चर्चा करूंगा अभी। क्या क्या डिडक्शन है? कॉस्ट ऑफ न्यू असेट्स। कॉस्ट ऑफ न्यू असेट्स क्या है? नया संपत्ति को खरीद लेते हैं बेच करके तो छूट मिलेगी। और सेकेंड, अमाउंट डिपॉजिटेड इन कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम 1988। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम 1988 में ये पैसा आपने जमा कर दिया है तो भी आपको छूट मिलेगी। यानी कि ये दो चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये लॉन्ग टर्म का फॉर्मेट है कि सेल कंसिडरेशन में तीन चीज़ हम लेस करेंगे, इंडस्ट्री कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडस्ट्री कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट और रिपेयर और सेलिंग एक्सपेंसेस। इस प्रकार लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में हम लेस करेंगे डिडक्शन। कुछ दो ही डिडक्शन है, कॉस्ट ऑफ न्यू असेट्स एंड अमाउंट डिपॉजिटेड इन कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम 1988। ये दोनों को लेस करेंगे, ये आ जाएंगे टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या फिर लॉस। ओके, इस प्रकार आप क्लिक कर सकते हैं। एक बार वंस देख लिया जाए, आप फोटो क्लिक करके फॉर्मेट को टाइप कर सकते हैं, अपना कॉपी में लिख सकते हैं, कॉपी कर लेंगे आप लोग, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट मैं बताऊंगा क्या कैसे कैलकुलेट करें इंडेक्सेशन इंडेक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। नोट, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अभी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में मैंने बताऊंगा क्या होता है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के बारे में हम डिटेल करेंगे हम। इनटू इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ सेलिंग ईयर डिवाइडेड बाय इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग ईयर ऑफ असेट्स। इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट मीन्स इम्प्रूवमेंट और रिपेयर। कॉस्ट ऑफ रिपेयर, आपने जितना रिपेयर किया है सो इनटू इंडेक्स्ड ऑफ सेलिंग ईयर, जिस ईयर में आप संपत्ति को बेचे उसका इंडेक्स्ड, बाय डिवाइडेड बाय इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग ईयर, जिस ईयर में आप रिपेयर करें। कृपया करके इसका स्क्रीनशॉट ले करके आप कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। दूसरा टाइप फॉर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में इंडेक्सेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसमें क्या है आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आपका सेल कंसिडरेशन लेस करेंगे, सिंपली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट और रिपेयर, सेलिंग एक्सपेंसेस, ये तीन चीज़ को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ये है फॉर्मेट। और फॉर्मेट के बाद हम कुछ डिडक्शन बताएंगे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में, दोनों का आप स्क्रीनशॉट ले करके कृपया करके कॉपी में लिख लेंगे ताकि क्वेश्चन जब बताएं तो आप लोग को समझ में आए, ठीक है। कुछ एग्जाम्पशन है या डिडक्शन है जिसको अंडर सेक्शन 54, अब 64 क्या डिटेल में बताएंगे। ऐसे रिलेट करता है रेसिडेंशियल हाउस से, रेसिडेंशियल हाउस से रिलेट करेगा। फिफ्टी 54 भी एग्रीकल्चर लैंड से रिलेट करता है। 54D इंडस्ट्रियल लैंड्स, 54 भी एग्रीकल्चर लैंड से, 54D इंडस्ट्रियल लैंड से, 54 EC बॉन्ड से और 54F जो है वो रेसिडेंशियल है, लेकिन ये प्रोपोर्शनल डिडक्शन आता है जिसका मैं एक एक करके मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि कैसे डिडक्शन दिया जाता है। फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूँ कि कैपिटल असेट्स दो प्रकार का होता है, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। जो असेट्स 3 साल से अधिक समय से है और लॉन्ग टर्म कम समय में शॉर्ट टर्म। शेयर एंड सिक्योरिटीज में वो 1 साल का या 12 महीने का होता है। लॉन्ग टर्म का फॉर्मेट भी मैंने आपको शो कर दिया, कैसे कैलकुलेट करें इंडेक्सेशन निकाल करके, और शॉर्ट टर्म के बारे में बता दिया कैसे कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट क्लासेस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कुछ डिडक्शन पर चर्चा करते हुए कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये हम बताएंगे आपको। तब तक के लिए
थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट क्लासेस में निश्चित रूप से मैं आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा कि कैसे कैपिटल गेन का टैक्सेबल किए जाते हैं। ओके, तो फिर से बता दे रहा हूँ, ये मटेरियल आपको CSC कोचिंग सेंटर कॉमर्स स्टडी सर्कल द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है और इसे आप लोग का ये मोरल और नैतिक दायित्व है। यदि आप लोगों को समझ में आ रहा है, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।